दोस्तों मैं इस टाइम मदीना शरीफ में मौजूद हूँ, जहाँ पर अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व अलैहिमुस्सलाम के घर के रूह परवर मनाज़र अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये जो घर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इमाम सज्जाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घर है। इस घर का कुछ ही हिस्सा सलामत है, जबकि बाकी का हिस्सा हालात और वक़्त के साथ साथ बदलता रहा। हमारी खुशकिस्मती कि हम इन जगहों की ज़ियारत कर रहे हैं जहाँ पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम के घर वाले गोशा नशीन थे, जहाँ उन पाक हस्तियों के कदम मुबारक इस ज़मीन पर लगते थे। वो जगहें अपनी इन नापाक आंखों से देख रहे हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कौन थे, ज़रा उनकी हिस्ट्री भी आपको बताते चलते हैं। दोस्तों, अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब, जो इमाम सज्जाद और ज़ैनुल आबिदीन के नाम से मशहूर हैं, आप शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। आप 35 साल तक इमामत के ओहदे पर फाइज रहे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वाक़या करबला में हाजिर थे, लेकिन बीमारी की वजह से जंग में हिस्सा नहीं लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अमर बिन साद के सिपाही आपको असीरान करबला के साथ कूफा और शाम ले गए। कूफा और शाम में आपके दिए गए खुतबात के बायस लोग अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की मुकाम व मंज़िलत से ज़्यादा आगाह हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम अली बिन हुसैन था, मगर आप अपने ज़ुहद व तक़वा और बेशुमार मसजूद होने की वजह से सज्जाद और ज़ैनुल आबिदीन के नामों से मशहूर थे। आप वो वाहिद मर्द शख्सियत थे जो वाक़या करबला में ज़िंदा बचकर वापस मदीना आए थे, जहाँ पर आपने चंद असहाब के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी खामोशी से बसर की। शिया अहादीस के मुताबिक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को वलीद बिन अब्दुल मलक के हुक्म से मसमूम करके शहीद किया गया। आप इमाम हसन मुज्तबा, इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम के साथ जन्नतुल बकी में मदफून हैं।